को हम लोग अरेस्ट करें और जल्द से जल्द भेजें। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले केंद्र सरकार का यह एक बड़ा बदलाव है। यह तीसरा मौका है जब दिल्ली पुलिस से बाहर के कैडर को कमिश्नर के पद पर बिठाया गया है। इससे पहले एसएस जोग और अजय राज शर्मा ऐसे पुलिस कमिश्नर थे जो बाहर के कैडर से थे। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ने झारखंड के नेतरहाट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की है। वे 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई में रहते हुए वे काफी सुर्खियों में छाए हुए थे। केंद्र सरकार ने बाद में उन्हें सीबीआई से हटाते हुए बीएसएफ का प्रमुख बना दिया था। मौजूदा समय में अस्थाना बीएसएफ के डीजी और एनसीबी प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे थे। चारा घोटाला के पर्दाफाश में राकेश अस्थाना का एक महत्वपूर्ण योगदान था और बेहतर काम के लिए राकेश अस्थाना को राष्ट्रपति मेडल भी मिल चुका है। और देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने राकेश अस्थाना लातेहार के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पढ़े हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो अस्थाना शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने राकेश अस्थाना को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं भी दी। राकेश अस्थाना जी नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं। उनके पिताजी भी यहाँ जीव विज्ञान में शिक्षक थे। जैसा कि बताया जाता है कि राकेश अस्थाना जी बहुत ही मेधावी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के छात्र रहे और जब से वो आईपीएस बने हैं तब से देश के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए बहुत ही अच्छा सेवा कार्य उन्होंने दिया है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का संबंध झारखंड से रहा है। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज और आवासीय विद्यालय नेतरहाट में उन्होंने पढ़ाई की है। आवासीय विद्यालय नेतरहाट के रिटायर्ड टीचर उपेंद्र उपाध्याय ने 1971 बैच के छात्र राकेश अस्थाना को काफी प्रतिभाशाली बताया। साथ ही उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के बेहतर काम की उम्मीद भी जताते हुए उन्होंने भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जो कहावत है ना कि जो होनहार वीरवान के होत चिकनी पात, निश्चित बचपन से ही उनमें था। पढ़ाई के अलावे खेल कूद में काफ़ी रुचि लिया करते थे। संभवतः बैच का जहाँ तक सवाल है, हो सकता है 1971 रहा हो, मुझे पूर्णतः याद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में जहाँ भी उन्होंने कदम रखा अपनी प्रतिष्ठा बनाई, सरकार का विधिवत काम किया और नेतरहाट विद्यालय का नाम रोशन किया। इसलिए मुझे काफ़ी खुशी है और आज पूरा नेतरहाट परिवार पुनः एक बार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे विद्यालय के पास आउट या पास करने वाले विद्यार्थी राकेश अस्थाना जी पुनः दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर आसीन हो गए हैं। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। उत्तरोत्तर विकास करें, मेरी शुभकामनाएं हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना धनबाद में भी सीबीआई के एसपी के रूप में तैनात रहे थे। इस दौरान अपनी ईमानदारी, कड़क तेवर, बेदाग छवि के साथ ही सादगी भरे जीवन से उन्होंने खास पहचान बनाई। साथ ही बहुत कम लोगों को पता होगा कि राकेश अस्थाना क्रिकेट खेल से भी जुड़े हैं। धनबाद में उनके परिचित दीपेश याग्निक ने उन्हें नई जिम्मेदारी पर शुभकामनाएं दी हैं। धनबाद में जब वो सीबीआई के एसपी थे तो उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। खास करके उनका सादगी भरा जीवन, ईमानदार प्रवृत्ति की उनकी आदत और खास कर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनके नाम से इतने घबराते थे कि वे आसपास भी नहीं फटकते थे। और साथ ही वो एक बहुत बड़े खेल प्रेमी भी थे और बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। धनबाद के खेल जगत में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि जो भी क्रिकेट प्लेयर जो रिटायर हो चुके थे उनके लिए उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया और कई सालों तक, जब तक वो धनबाद में रहे, वो टूर्नामेंट चलती रही और लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ उस टूर्नामेंट को खेला। और उनका सादगी भरा जीवन से आज भी धनबाद के अंदर लोग उनको याद करते हैं और उनकी ईमानदारी की गाथा गाते हैं। और मैं उनको एक बार फिर उनकी दूसरी पारी के लिए शुभकामना देता हूँ।
और देखिए, राकेश अस्थाना जब धनबाद में तैनात थे तब उनका कार्यकाल काफी सफल रहा था। उनके परिचित सुरेंद्र अरोड़ा ने उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उम्मीद जताई है कि उन्हें कार्यकाल में दिल्ली की जनता को बेहतर माहौल मिलेगा। इनका ये सफल कार्यकाल रहा था क्योंकि इन्होंने कई घोटाले उजागर किए थे, जिसमें प्रमुख रूप से चारा घोटाला भी था। आज वो दिल्ली के कमिश्नर बने हैं, उनके अनुभव का दिल्ली की जनता को बहुत लाभ होगा। झारखंड के नौनिहालों पर नक्सलियों की बुरी नजर है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवादी बच्चों को अपने संगठन में भर्ती करते हैं। लोकसभा में दिए अपने लिखित बयान में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नक्सली इन बच्चों से अपने लिए खाना बनवाते हैं, उनसे अपने सामान की ढुलाई करवाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा बलों के बारे में सूचना जुटाने में नक्सली इन बच्चों की मदद भी लेते हैं। बच्चों से सुरक्षा बलों की आवाजाही के बारे में जानकारी एकत्रित करवाते हैं। हालांकि झारखंड में बच्चों को नक्सली संगठन में शामिल करने की खबर आती रहती है, लेकिन पहली बार गृह मंत्रालय ने भी इसे स्वीकार किया है।